मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जीएस कुंतल। हाजिर हूं आपके समक्ष नो योर फार्मासिस्ट संडे में आज एक नए फार्मासिस्ट की कहानी के साथ। आज की कहानी के हीरो हैं फार्मासिस्ट श्री हरचरण सिंह जी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं हरचरण जी के इस खूबसूरत शेर के साथ। जख्म शरीर भर जाएंगे दवा से पर, अब मुझे बेखौफ परवाज दे। नवाजिश ए मुख्तसर चारागाह, अब तहजीब इंसानियत की दवा दे। हरचरण जी का जन्म जुलाई 1984 में अलवर में हुआ। इन्होंने 2009 में सेठ जी एल बिहानी एसडी कॉलेज श्री गंगानगर से बी फार्मेसी करने के बाद रैनबैक्सी और फाइजर जैसी कंपनी में काम किया। इसके अलावा मणिपाल यूनिवर्सिटी से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। जुलाई 2017 में हरचरण जी भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में फार्मासिस्ट पद पर नियुक्त हुए। सन 2018 से ये अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पोस्टेड हैं। 2020 की शुरुआत में जब पूरा प्रदेश कोरोना की प्रथम लहर से जूझ रहा था, हरचरण जी ने कोरोना ओपीडी में कार्य किया। यह समय डर और मुश्किलों से भरा था, पर इन्होंने पूरी दृढ़ता और जज्बे के साथ अपने कर्तव्य को निभाया। हरचरण जी कोरोना की द्वितीय लहर में अप्रैल 2021 से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिकानी अलवर में कार्य कर रहे हैं। यह अस्पताल शहर से 15 किलोमीटर बाहर तिजारा दहली रोड पर स्थित है। यहाँ इन्होंने स्टोर का कार्यभार संभाला। अलवर शहर मुख्य स्टोर से दवाइयाँ मंगवाना, उनको संभालना, एक्सपायरी चेक करना, एंट्री करना, फिर वार्ड में इशू करना, सारी व्यवस्था इन्होंने शुरुआत से स्थापित की। कार्य समय के उपरांत भी इन्होंने व्यवस्था बनाने के लिए अपना अतिरिक्त समय दिया। शुरुआत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। कई बार शाम को 5 बजे घर जाकर भी वापस अस्पताल दवा देने जाना पड़ा, क्योंकि जयपुर से रेमडेसिविर इंजेक्शन देर रात तक आते थे। कोरोना की दूसरी लहर ने संभलने का मौका बहुत कम दिया। पूरा अस्पताल मरीजों से भरा था, दवाइयों की लगातार व्यवस्था बनाए रखनी थी। दूसरी लहर के दौरान स्टाफ बहुत कम था। बिना रुके, बिना कोई छुट्टी लिए लगातार कार्य करना मानसिक थकावट से पूरी तरह चूर, पर इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया। हरचरण जी के कुछ करीबी अपने भी कोरोना की चपेट में आए और दुर्भाग्यवश उनको बचाया नहीं जा सका। इस तरह के हालात जिंदगी में पहली बार देख रहे थे, पर खुद को सकारात्मक बनाए रखा। इनका मानना है कि माता, पिता, गुरुओं के आशीर्वाद से ये खुद को और परिवार को संक्रमित होने से बचा सके। इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुशासित रूप से पालन करते हुए वैक्सीन समय से लगवाया और अभी भी पूरी तरह सतर्कता बरत रहे हैं। N95 मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं और सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। खुद को समय समय पर सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइंस द्वारा अपडेटेड रखते हैं। कोरोना काल में एक फार्मासिस्ट और इंसान के तौर पर इन्होंने मानव जीवन को बचाने के लिए अपना 100% दिया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान हरचरण जी द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों से आपको अवगत कराते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक कमेटी के अप्रूवल के बाद ही मरीजों को लगाया जाना प्रस्तावित था। जो मरीज गंभीर स्थिति में होते थे या जिन्हें तुरंत रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत होती थी, हरचरण जी खुद मरीजों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर अधिकारी से स्पेशल अप्रूवल लेकर तुरंत इंजेक्शन उपलब्ध करवा देते थे। ऐसा कर इन्होंने करीब 20 से 25 मरीजों की जान बचाई। इंजेक्शन एनॉक्सापैरिन, जो कि कोविड पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी होता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में ये जीवन रक्षक इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध है। हरचरण जी ने प्रत्येक ज़रूरतमंद तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की। इसके अलावा भामाशाहों को प्रेरित कर
100 इंजेक्शन गरीब मरीजों को उपलब्ध करवाए। डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ से सामंजस्य स्थापित कर हरचरण जी ने हर संभव कोशिश की कि सभी मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध हो। एंटीबायोटिक्स और उनके इफ़ेक्टिव सब्स्टिट्यूट्स हमेशा मरीजों को उपलब्ध करवाए। कोविड लहर के बीच में जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तब इन्होंने गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 में ऑक्सीजन सिलेंडर से घर घर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। जिन मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होता था और जिनको पूरे शहर में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाता था, उन्हें उनकी गाड़ी में ही मास्क द्वारा गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन लगवाकर ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाकर बहुत से मरीजों की जान बचाई। ये एक प्रेरणादायक फार्मासिस्ट के साथ साथ प्रेरणादायक कवि भी हैं। गज़ल, शेरो शायरी लिखने का और कुछ नया सीखते रहने का शौक़ है इन्हें। योर कोट ऐप पर इनकी कुछ रचनाएं पढ़ सकते हैं। इनकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है, नहीं पता कब तक, पर जब तक भी होगी पूरे हौसले के साथ लड़ते रहेंगे, इसका पूरा विश्वास है हमें। टीम फार्मासिस्ट राजस्थान हमारे आज की कहानी के हीरो हरचरण जी को दिल से सैल्यूट करती है। आज का ये वीडियो उनके कार्य के प्रति वफादारी और निष्ठा को समर्पित। तो आइए अंत में सुनते हैं इन्हीं के हॉस्पिटल स्टाफ के मुख से इनके लिए उद्गार और हरचरण जी का जनता के नाम संदेश। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, नर्सिंग प्रभारी प्रथम तल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल चिकानी। मैं यहाँ शुरुआती दौर से जब कोविड की ये दूसरी लहर शुरू हुई तब से यहाँ कोविड का कार्यभार संभाला। हमारे साथ ही स्टोर में मेडिसिन का जो प्रभार था हरचरण जी के पास था, जो फार्मासिस्ट हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कम कोई सामान की शॉर्टेज है। इन्होंने अपने जी जान लगा करके इस अस्पताल में बेहतरीन सेवाएं दी हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं हरचरण सिंह फार्मासिस्ट, लॉर्ड्स कोविड अस्पताल चिकानी अलवर से आज आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो कि मेरे पहली और दूसरी कोविड लहर के अनुभव से हुआ है। आगे आने वाले दिनों में तीसरी लहर का कितना प्रभाव पड़ेगा यह तो मैं नहीं कह सकता, पर हम जागरूक होकर इस लहर से निपट सकते हैं, क्योंकि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। पूरा मेडिकल विभाग इस युद्ध में शामिल है। हम सभी सैनिक बनकर लड़ाई कर रहे हैं। आप सभी हमारा सहयोग करें। जो भी गाइडलाइन सरकार जारी करती है, पूर्ण समर्पण भाव से उस गाइडलाइन का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी, हाथ धोना, चेहरा साफ रखना, वैक्सीन लगवाना, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाना, जाना भी पड़े तो पूर्ण सुरक्षा के साथ जाना, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करना और नहीं फैलाना। मेरा विश्वास करें, ये सभी शस्त्र हैं जिनसे कोरोना को हराया जा सकता है। हम सभी फार्मासिस्ट सुरक्षित और संपूर्ण दवा आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं ताकि मरीज को समय पर बचाया जा सके और जनता की सेवा हो सके। सभी मरीजों से उम्मीद करते हैं कि समय पर अपनी दवा लें, खाली पेट ना रहें, सोने और जागने का समय सुनिश्चित करें, ईश्वर में आस्था रखें, पूजा पाठ करें, अनावश्यक ना सोचें। सभी बच्चे, बूढ़े और जवान अपना हौसला बनाए रखें। जो भी ज़रूरतमंद दिखे उसकी हर संभव मदद करें। सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए भी यदि आप संक्रमित होते हैं तब आप घबराएं नहीं, क्योंकि हम सभी फार्मासिस्ट और पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।